हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबको लग रहा होगा ये रात को अतुल कहाँ निकला है। रात हो चुकी है, सब लोग सो चुके हैं और अब मैं कहाँ निकला हूँ। तो मैं निकला हूँ एक जर्नी पे, और उस जर्नी पे मुझे अर्जेंट जाना है। अर्जेंट जाना है मतलब कहाँ जाना है, तो मुझे ऑफिस वालों ने मीटिंग के लिए 4 जगह पे भेजा है। तो इसलिए मैं घर से निकल चुका हूँ। अब मेरी ट्रैवल्स है 10:30 बजे, तो 10:30 के टाइम पे मैं ट्रैवल्स पे चढ़ चुका हूँ। ये मेरी ट्रैवल्स है। सब लोगों ने अपने कर्टन खींच के सो गए, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। और मैं अकेला ही कर्टन ओपन करके बाहर से शूट करने की कोशिश कर रहा था, बट अंधेरा इतना था कि मैं आपको कुछ भी दिखा नहीं पाया। आपको अगर कुछ दिख रहा होगा तो बताना। ये देखिए, सब सो चुके हैं और मैं अकेला उल्लू की तरह जाग रहा हूँ, और ये चांद मेरे साथ भी जाग रहा है। और ये है 12:30 पौने 1 बजे का टाइम नासिक हाईवे पे। ये होटल पैराडाइज है जहाँ पे सारी बसेस रुकी है ताकि सब लोग चाय नाश्ता कर सके। अभी 1 बजे कौन चाय नाश्ता करता है? मुंबई वाले लोग। तो हमको चाय नाश्ते की आदत है, तो ये 1 बजे हम लोग यहाँ पे सब लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। देखिए, मैं तो चाय पीता नहीं, आप सबको पता है। ये होटल पैराडाइज। फिर से मैं ऊपर आ गया, अब मैं सोने जा रहा हूँ। और ये ऊपर मैं चढ़ गया और फिर से मैं बाहर शूट करने की कोशिश कर रहा था, बट आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। अभी जिनकी आंखें तेज है उनको तो दिख रहा होगा। अब आपने क्या देखा वो जरूर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ये अंधेरे में क्या देखा। अब सुबह के 6 बज चुके हैं, उजाला हो चुका है और आसमान में देखिए चांद भी है। अभी तक चांद है, फॉग ही फॉग दिख रहा है। और ये है बस स्टॉप एरंडोल का। ये श्री दत्ता हॉस्पिटल है और इसके सामने ये एरंडोल में पड़ता है, और फॉग ही फॉग दिख रहा होगा आपको। और फॉग के साथ ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे। रास्ते के दोनों बाजू खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे। सब लोग लकड़ियां जला के आग पे हाथ सेक रहे थे, पाँव सेक रहे थे, क्योंकि इतनी ठंड थी कि 9 डिग्री टेम्परेचर था सुबह। मैंने चेक किया, मैं खुद हैरान था, क्योंकि मुंबई में इतनी ठंड नहीं है, बट यहाँ पे जलगांव में बहुत ही ठंड है। और ये देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा अब अंदर का व्यू दिखाता हूँ। ये मैंने कर्टन पीछे कर लिया है, और ये इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट वगैरह दिया गया है। देखिए फिर से ये लोग आग पे हाथ सेक रहे हैं। ये HDFC बैंक शाखा है, देखा आप सबने। और इस तरह से फिर से हम लोग अब आगे आ रहे हैं। और ये ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह देख लीजिए। फॉग देख सकते हैं आप, कितना फॉग है। और अब ये सबसे प्यारा व्यू, यहाँ पे एक छोटी सी नदी है और उसमें से देखिए किस तरह से आपको फॉग दिखेगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा किसी ने आग लगा दी है और ये धुआं धुआं निकल रहा है। देखो, मतलब पानी का तो बर्फ जम गया है पूरा। और ये व्यू है सुबह पौने 7 बजे का। देखा आपने, कितना खतरनाक व्यू है ये। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा ये व्यू। सुबह तो पानी में हाथ डालने को भी जी नहीं कर रहा था। 9 डिग्री टेम्परेचर मतलब क्या समझते हैं आप? 9 डिग्री बहुत कम होता है। मुंबई में तो 29, 30, 25, 24 ज़्यादा से ज़्यादा, उसके नीचे नहीं। और यहाँ पे डायरेक्ट 8-9 डिग्री टेम्परेचर है, उससे भी नीचे चला जाता है रात में। फिर से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और फिर इस तरह ये देखिए, लोग सुबह सुबह ठंड में भी काम के लिए निकल चुके हैं, कोई साइकिल पे। और ये देखिए, रास्ते के दोनों बाजू आपको खेत ही खेत दिखेंगे, और यहाँ पे आपको मुंबई के जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं दिखेगी। और ये आसमान में चांद देखो, बिल्कुल मेरा पीछा करते करते मेरे पीछे 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 आ रहा है मेरे साथ। और अभी आपको सामने सूरज भी दिखेगा, बट सूरज अभी पूरी तरह से ऊपर नहीं आया है। और ये खेत देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको पता है कि मुझे पेड़ पहाड़ों से, पौधों से, नदी से, समंदर से कितना लगाव है। और उसी तरह मैं ये सब शूट करते करते अब आगे बढ़ रहा था। और मेरी जो जर्नी थी उसका मैं आनंद ले रहा था। और वैसे तो मैं ऑफिस वालों को मना कर सकता था कि मुझे इतनी दूर नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगा, बट मैंने बोला नहीं, यही वक्त होता है घूमने का, फिरने का। और इसी बहाने व्लॉग भी शूट हो रहा है, मीटिंग भी हो रही है, तो क्यों ना चले जाएं।
तो ऐसे जो एक्सपीरियंस है लाइफ में बार बार नहीं आते और लाइफ आपको बार बार मौके नहीं देती है। तो इस तरह अगर मौका मिलता है तो चल पड़ो और बाहर की दुनिया में ज़्यादा रहो ताकि आपको लोगों की पहचान हो सके। और ये देखिए मेरा लगेज है, मेरी बैग वगैरह। हाँ, ये मैं यहाँ पे बैठा था और बहुत ही ठंड थी। ठंड की वजह से मेरा हाथ जो है ना पूरा मतलब अकड़ गया था और पूरा ऐसे लाल 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 गुलाबी गुलाबी हो गया था। मैंने उसको रगड़ रगड़ के रब करके 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 मैं तो थक गया था रब करके करके। फिर से मैंने कर्टन को ओपन कर दिया है और फिर से आपको मैं बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। आपको अभी उतरने का समय नज़दीक आ गया था क्योंकि जलगांव सिटी अब यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। और ये यहाँ पे ऊपर सब एसी वगैरह, ये म्यूजिक वगैरह सब मैंने बंद कर दिया था। देखिए सुबह हो चुकी है, फिर भी एक का भी कर्टन खुला नहीं है, सब लोग सोए पड़े हैं। बट मैं जाग गया हूँ क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस के लिए जल्दी जागने की आदत है। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट वगैरह दिया है, बट मैंने चार्जिंग नहीं की थी तो मेरे मोबाइल में चार्जिंग भी कम थी। फिर भी आप सबके लिए ये मैंने पूरा वीडियो शूट किया है। ये गिरना नदी है, इसमें फिलहाल पानी नहीं है, सूखी पड़ी है, बट फिर भी जलगांव की नदी है तो मैंने सोचा थोड़ा इसको भी वीडियो में ले लूँ। तो कैसी लगी आपको नदी और आपकी जान पहचान की है क्या? ये नहीं है तो देख लीजिएगा। अब हम उतर चुके हैं आकाशवाणी केंद्र के बस स्टॉप पे। ये है जलगांव के आकाशवाणी केंद्र का मतलब एफएम रेडियो का बस स्टॉप, ठीक है। और अब मैंने वहां से ऑटो कर ली है और अब मैं ऑटो में बैठ के जाऊंगा घर पे। सुबह सुबह ऑटो वाले भी नया चेहरा देख के बहुत ही ज्यादा पैसे कह रहे थे कि नहीं नहीं 100 रुपये लगेगा, 150 रुपये लगेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उनकी लैंग्वेज में उनसे बात की और फिर मैं 20 रुपये में मेरे घर पे गया। सोचिए कितना पैसा बचाया मैंने। और ये स्पेशल रिक्शा की थी मैंने, स्पेशल ऑटो, ओनली 20 रुपीज़। और ये है घर का रास्ता। जलगांव सिटी में घर है हमारा, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ और वहाँ से सबसे मिलूंगा, फ्रेश होऊंगा और फिर मैं मीटिंग के लिए निकलने वाला हूँ। अब ये घर की ओर ऑटो चल पड़ी है। और कैसा होता है ना, आपको सब लैंग्वेज आना चाहिए। कौन सी लैंग्वेज की हेल्प आपको कब हो जाए ये आपको पता नहीं होता है, इसलिए आपको सब लैंग्वेज थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए। ये देखिए मेरी ये बैग्स वगैरह, मैं तो थक गया था ये बैग्स को उठाते उठाते, बट चलो कोई बात नहीं क्योंकि इसमें ऑफिस के भी डॉक्यूमेंट्स थे, ऑफिस की फाइल्स वगैरह थे, ऑफिस का सामान, मेरा सामान सब पकड़ के मैं चल रहा था। और ये सुबह का व्यू है जलगांव सिटी का, ये जलगांव सिटी है। अब मैं नहा धो के फ्रेश होके फिर से मैंने ऑटो की है घर की ओर से और घर से मैं निकल चुका हूँ मेरे डेस्टिनेशन पे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं आपको सब दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। तो ये एक ब्रिज है, ब्रिज के पैरेलल सर्विस रोड है और सर्विस रोड से हमको आगे जाना है। कहाँ जाना है हमको? हमको जलगांव के अयोध्या नगर में जाना है जहाँ पे ओल्ड एमआईडीसी है। ओल्ड एमआईडीसी में हमको जाना है। ओके, तो अब ये देखिए ये जो सर्कल है ये अब हमको क्रॉस करना है। ये ऑटो वाले ने हमको सर्कल पे छोड़ दिया है। और ये देखिए गन्ने कितने प्यारे प्यारे, ये गन्ने हमारे जलगांव के हैं और बहुत ही मीठे रहते हैं। और अब मैंने पकड़ लिया है 11 नंबर वाली साइकिल, मतलब पैदल। अब मैं पैदल 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 चलते 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 धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और इस तरह से ये सब वहाँ का व्यू, ये देखो मटके वाले अपने मटके बेचने यहाँ पे बैठे हैं। और ये एक एक जलगांव के एक एक पॉइंट, एक एक मेडिकल, ये कोर्ट वगैरह ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दाना बाजार है यहाँ का। फिर से अब हम लोग, अब ये मेरा डेस्टिनेशन है बिल्कुल मेरे सामने, क्योंकि अब मुझे यही मीटिंग थी, ये देखिए। और अब मैंने यहाँ पे मीटिंग फिनिश कर दी है। ये था एमएससीबी का जलगांव का ऑफिस जो अयोध्या नगर में पड़ता है ओल्ड एमआईडीसी में। और ये पूरा सुनसान और बहुत ही अंदर है ये एरिया। और यहाँ पे सब ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये देखिए महावितरण का मुख्य अभियंता जी का ऑफिस है और आगे जलगांव बाजार समिति है। इस तरह से मीटिंग को यहाँ पे फिनिश करके अब मैं दोपहर के टाइम पे निकल चुका हूँ आगे। आगे हमें कहाँ जाना है? तो आगे फिर से मैं यहाँ से ऑटो करा हूँ और ऑटो करके मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड। अब बस स्टैंड क्यों जाना है?
बस स्टैंड इसलिए जाना है कि एक मीटिंग तो जलगांव में थी, अब दूसरी मीटिंग मेरी है धुले में। तो अब मुझे धुले के लिए बस पकड़ना है। और धुलिया कहाँ पे पड़ता है? जलगांव से 2.5 घंटे की दूरी पर है ये धुलिया। तो हमको धुले जाना है और मैं निकल चुका हूँ। ऑटो वाले ने बहुत स्पीड फास्ट कर लिया है, मैंने मोबाइल कस के पकड़ा है और इस तरह से धीरे धीरे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सब जलगांव के रास्ते आपको दिखा रहा हूँ। और ये देख लीजिएगा, ये ऑटो वाला बहुत फास्ट चला रहा था। मैंने उसको बोला भाई थोड़ा धीरे चला, मोबाइल गिर विर ना जाए, क्योंकि सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है, शूट भी करना पड़ता है, उनको पैसे भी देने पड़ते हैं, मीटिंग भी करनी है, ऑफिस के भी काम है। तो दिन भर में मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। और मल्टीटास्किंग करते 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 अब ये ऑटो हम नज़दीक पहुंच चुके हैं जलगांव सिटी में फिर से। और ये वहाँ के नज़ारे, हॉस्पिटल्स, ये वो कोर्ट, ये सब मैंने आपको यहाँ में दिखा रहा हूँ। जो जलगांव से नहीं है उनको जलगांव सिटी देखने को मिल जाएगी ना। जो जलगांव वाले हैं उन्होंने तो देखी होगी, या फिर जिनका गांव होगा। बट जो जलगांव से नहीं है वो प्लीज़ इसमें देख लीजिएगा। बहुत साफ़ सुथरी सिटी है। हाँ, बट गांव है तो थोड़ी धूल मिट्टी होती है। और अब हम लोग यहाँ पे उतर जाएंगे। ये चिमुकला राम मंदिर है। अब हम यहाँ पे बस स्टैंड पे उतर गए और हम लोग यहाँ पे अब नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे देखिए सब ऑर्गेनिक वगैरह मिलता है, फल फ्रूट सब्जी वगैरह A to Z चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनिक और खेत से आई हुई होती है और सस्ती भी बहुत होती है। और यहाँ की जो कचौरी है वो मेरी बहुत फेवरेट है। तो यहाँ की कचौरियाँ और तर्री पोहा फेमस है। तो यहाँ के कचौरी और तर्री पोहे खाने में यहाँ पे आया हूँ। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे तल रहा है भाई कचौरी। और ये देखिए मस्त फूली हुई कचौरी गर्मा गर्म। तो चलिए बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करते अब हम लोग इसकी टेस्ट लेंगे। तर्री पोहा और ये सब खाने के बाद ये देखिए धुले की बस है। और इस बस में हमको सैर होके अब हमें चलना है धुले। ये देखिए बस को मैं अंदर से दिखा दूं आपको। पर क्या हो गया, ये बस निकल नहीं रही थी और बाजू में एक बस खड़ी थी, वो निकल रही थी, वो भी धुले की थी। तो किसी ने बोल दिया अरे वो बाजू की बस जा रही है। तो मैंने क्या किया, ये बस फिर से छोड़ दी और आ गया बाजू के बस में। और ये देखिए ये पूरा जलगांव का बस डिपो है, यहाँ से सारी बसें छूटी है। और ये देखिए अब ये बस से मैं उतर रहा हूँ क्योंकि ये बस हिलने का नाम नहीं ले रही थी। और ये आलीशान बस, सीट वगैरह बहुत साफ सुथरी और एकदम आरामदायी थी ये बस, बिल्कुल कुछ तकलीफ नहीं। और ये देखिए जलगांव का बस स्टैंड हमने अब छोड़ दिया है। ये महात्मा गांधी उद्यान बच्चों को खेलने का, अब ये हमने सब पीछे छोड़ दिया है और अब हम आगे बढ़ चुके हैं धुले सिटी की ओर। तो धीरे धीरे हमें धुले सिटी जाना है। आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छी अच्छी कमेंट करना, क्योंकि एक वीडियो शूट करने में बहुत ही मेहनत लगती है। आप लोगों को लगता होगा ये 15-20 मिनट का वीडियो होता है, 10-15 मिनट का, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे बहुत बहुत मेहनत होती है। एक वीडियो शूट करने के लिए बहुत मेहनत होती है, एडिटिंग करो, ये करो, थंबनेल करो। तो प्लीज़ एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना। और अब ये देखिए जलगांव के व्यूज़। और मैं आपको बता दूं कि ये जलगांव का आकाशवाणी केंद्र का बस स्टॉप आ गया है। आकाशवाणी बस स्टॉप का केंद्र हमको छोड़ देना है और आगे आपको ये फ्लाईओवर दिख रहा होगा। ये फ्लाईओवर को अब हमें चढ़ना है ताकि हम लोग धुले जा सके। ओके, नासिक और जलगांव के बीच में है धुले, वो भी सिटी ही है। और अब ये देखिए सर्विस रोड इन लोगों ने पकड़ लिया है और अब ये साहब चल पड़े हैं सर्विस रोड से। और यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे बोर्ड लगाए हुए हैं, ये MJ कॉलेज ये बाजू, पिंपराड़ा फाटा ये बाजू। और आपने देखा धुले का एरो बिल्कुल सामने था, तो उसी एरो को हमें अब फॉलो करना है और आगे आगे बढ़ना है। और बस में सफ़र करने का मुझे ये मज़ा आ रहा था क्योंकि अगर मैं ऑटो में और कार में सफ़र करता तो टॉप व्यू नहीं मिलता। बस के साथ टॉप व्यू मिल रहा है मुझे, ऊपर से अच्छी तरह से मैं शूट कर पा रहा हूँ। और ये देखिए कॉलेज वगैरह यहाँ का, और ऐसे बीच बीच के छोटे छोटे पॉइंट आपको जलगांव के यहाँ सब देखने मिलेंगे। दोपहर का वक्त था, फिर भी ठंड इतनी थी कि पूछो मत।
ठंड ही ठंड थी। और ये जलगांव स्टेशन है नीचे, वो भी हमने अब छोड़ देना है। ये गिरना नदी है, पानी तो बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी देख लीजिएगा, गिरना मैया के आप दर्शन कर लीजिएगा। ये देखिए कुछ लोग नीचे सेल्फीज वगैरह निकाल रहे हैं। पानी नहीं है फिर भी इन लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी तरह सबको एंजॉय करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास सब हो, आपके पास कुछ ना होते हुए भी आपको हर एक सिचुएशन में मजा करना आना चाहिए। और ये है बहिणाबाई यूनिवर्सिटी जो जलगांव की है, नॉर्थ महाराष्ट्र विद्यापीठ। ये देखिए उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ कहते हैं इसको, और ये बहिणाबाई चौधरी जी के नाम से है। और फिर से हम लोग आगे है धूले की ओर। और ये रास्तों के काम चल रहे थे तो बिल्कुल धूल ही धूल थी, पूछो मत। इतनी धूल उड़ रही थी कि सब कपड़े मिट्टी 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 हो गए थे। तो चलो कोई बात नहीं, इसको भी एंजॉय करना है ना। तो देखो, और जगह जगह पे डाइवर्जन थे और बस ने मस्त स्पीड पकड़ी थी। और ये मैं विंडो के थोड़ा सा बाहर मोबाइल निकाल रहा हूँ, सेफ्टी का भी ख्याल रखते हुए धीरे धीरे शूट कर रहा था मैं, ताकि आपको ये पूरी सिटी दिखा सकूँ, यहाँ के खेत खलियान दिखा सकूँ, यहाँ पे क्या क्या इन लोगों ने बोया है वो दिखा सकूँ। यहाँ पे केला है, यहाँ पे केले की खेती है, कपास है जिसको मराठी में कापूस बोलते हैं, बाजरा है, गन्ना है जिसको मराठी में ऊस बोलते हैं। और अब आ गया है ये देखिए ये डेपो। ये डेपो कौन सा है पहचानो, ये है एरंडोल का बस डेपो, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे सारी बसेस वगैरह रुकी है। ये देखिए अपनी शिवशाही भी यहाँ पे रुकी है बस। और इस तरह से अब हमको ये एरंडोल भी पीछे छोड़ना है और हमें आगे बढ़ना है। ये देख लीजिएगा लास्ट व्यू एरंडोल का। ये एरंडोल के छोटे छोटे दुकान, और वो देखिए दांतों का दवाखाना, वहाँ पे मेन स्टॉप है उसका। और ये अंदर डेपो है। तो ये है एरंडोल। अब हमें एरंडोल को पीछे छोड़ना है और अभी आगे बढ़ना है। एक तो जलगांव की मीटिंग मैंने सक्सेसफुल कर ली थी। अब मुझे टेंशन था थोड़ा कि धूले की मीटिंग कैसी होती है, तो वो मीटिंग कैसी होती है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए। पार्ट 2 भी जल्दी देखिएगा।